स्टूडेंट आज से हम कर रहे हैं हमारा एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट। एनपीओ बीके का लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व्ड फ्रॉम एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं 6 इसलिए कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 5 6 सम्स हैं उसमें स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन के छोटे सम हैं, ऐसे सम बोर्ड में नहीं आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 5 में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एसेट्स मतलब कंप्लीट क्वेश्चन हम करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसलिए हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। अब हम 6 से रेगुलर आगे करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने टेक्स्ट बुक में होगा, उसको देखते जाएं और ये सोल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके आंसर्स तक निकाल के देंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2020। रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है और फिर नीचे एडजस्टमेंट है कुछ। ओके, हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर की टेबल और बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट्स। हमारा रूल वही रहेगा कि सबसे पहले हमें लाइंस खींचनी है और हमें फॉर्मेट आना चाहिए लाइंस का। ओके, लाइंस खींचने के बाद हम क्वेश्चन के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे पहले और उस एडजस्टमेंट को मार्क करेंगे। फाइनल काउंट की तरह एक फील्डिंग लगाएंगे कि किसे इनर में लिखना है, किसे आउटर में लिखना है, और फिर लाइन से एक एक एंट्री क्वेश्चन की पढ़ेंगे और उसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। ढूंढ ढूंढ के नहीं करेंगे, उससे बहुत टाइम जाता है। ओके, ये हमारा मेथड नहीं है। चलिए, सबसे पहले आ रहा है हमारा रिसिप्ट साइड पे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी नो एंट्री है। टू बैलेंस बीडी नो एंट्री होती है, फिक्स है, बैलेंस बीडी कभी नहीं आता है। ओके, टू सब्सक्रिप्शन 52,000, तो यहाँ आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख सकता हूँ स्पेस की वजह से। 52,000 बाय सब्सक्रिप्शन। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? इसका एडजस्टमेंट है। ओके, तो मैंने एडजस्टमेंट मार्किंग नहीं कराई, आप एडजस्टमेंट मार्किंग कर लें। सब्सक्रिप्शन ड्यू है, 2 एंट्रीज हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हैं, इसकी भी 2 एंट्रीज हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो सब्सक्रिप्शन पे 4-5 लाइनें लगा के, मतलब 4-5 लाइनें छोड़नी होगी सब्सक्रिप्शन में, यहाँ स्पेस ज़्यादा लेगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ऊपर भी है, पेमेंट में अगर तो मार्क कर दीजिए। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, उसे भी मार्क कर दीजिए। बिल्डिंग है, नीचे डेप्री है बिल्डिंग का, मार्क कर दीजिए। कैपिटल फंड डायरेक्ट जाएगा। 10% इन्वेस्टमेंट है, इसे भी आप मार्क कर सकते हैं, 10% इन्वेस्टमेंट। ओके, बट ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है पेमेंट्स रिसीव्ड में, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे मार्क करें, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को। ओके, इसमें आपको कुछ भी ऐड वैड नहीं करना है। ओके, फिर नीचे डेप्री में इक्विपमेंट है और बिल्डिंग है, तो ये आप मार्क कर दें। ओके, तो टू बैलेंस बीडी नो एंट्री है। सब्सक्रिप्शन 52,000 है, ज़्यादा लाइन छोड़ना क्योंकि यहाँ पर 3-4 एंट्रीज आ रही हैं उसकी। सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन। टू डोनेशन बाय डोनेशन। डोनेशन यहीं आता है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 और 73 आपको लर्न होना चाहिए। तो टू डोनेशन का बाय डोनेशन। एडजस्टमेंट है नहीं है, तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 17,500। फिर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। फिर है टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, तो यहाँ आएगा बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, आउटर कॉलम में जाएगा। कितना है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी? 8,530। ओके, अब हम पेमेंट साइड पढ़ेंगे। पेमेंट साइड पे लिखा है बाय मेडिसिन परचेज, तो ऊपर बाय मेडिसिन परचेज है, नीचे भी आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है। ओके, तो आप चाहो तो पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख दीजिए और बाद में आप उसमें जो परचेज ईयर में किया था वो ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा आपका नंबर 1 यहाँ पर 2। ठीक है, क्या है? 2 मेडिसिन्स
कितना मेडिसिन आपका लास्ट ईयर का 8000। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज किया है मेडिसिन 41,000। यस और नो? 41,000 का आपने परचेज किया है, पेमेंट में लिखा हुआ है। और नीचे जो था स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो लास्ट ईयर से चला आ रहा था दैट इज़ योर 8,000 का टोटल कितना होगा 49,000। ओके सर इनर में क्यों लिख रहे हैं? अभी एडजस्टमेंट में नीचे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, वो तो लास्ट ईयर का था और एडिशन था इसलिए मैंने कर दिया है, वरना भी हम इफेक्ट इसका बाद में ही शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, जिसके दो इफेक्ट होंगे। ओके फिर आ रहा है आपका बाय जर्नल एक्सपेंसेस। तो यहाँ आएगा आपका टू जर्नल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस। हाउ मच? जनरल एक्सपेंस है आपका 1050। फिर है आपका बाय सैलरी, तो यहाँ आएगा टू सैलरीज। कितना है सैलरी अमाउंट 23,500। सैलरी के बाद है आपका बाय स्टेशनरी, तो यहाँ आएगा टू स्टेशनरी। कितना है स्टेशनरी आपका अमाउंट 2000। ओके 2000 स्टेशनरी अमाउंट। फिर है आपका बाय एक्सपेंस फॉर चैरिटी, तो यहाँ आएगा टू एक्सपेंस ऑफ चैरिटी। हाउ मच? कितना है चैरिटी एक्सपेंस 550। फिर लिखा है आपका बाय सर्जरी ओके एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस है, तो यहाँ आएगा टू सर्जरी एक्सपेंसेस। स्पेस कम है मैं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज़ 4,200। ओके उसके बाद आ रहा है आपका इक्विपमेंट या असेट्स है आपका इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट असेट्स में आप लिखेंगे यहाँ पर इक्विपमेंट। कितना इक्विपमेंट? फिर वही बात, जब मैं इक्विपमेंट यहाँ लिख रहा हूँ तो मैंने टिक मार्क कर रखा है, तो मुझे लास्ट ईयर का इक्विपमेंट वैल्यू देख लेनी चाहिए। लास्ट ईयर का मेरा इक्विपमेंट था ओके 15,000, तो पहले लास्ट ईयर का लिख दो 15,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो आपने ऐड और परचेज किया है ओके इक्विपमेंट, वो अब आएगा। कितना किया है इक्विपमेंट आपने परचेज 10,000। अभी इसका डेप्री बाकी है इसलिए अभी इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000। यस और नो? आगे बढ़िए। इक्विपमेंट के बाद लिखा होता बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश बैंक। तो जो इन हैंड और बैंक होता है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए जो कैश इन हैंड है। हाउ मच? कितना है कैश इन हैंड 960 आउटर कॉलम में। और कैश एट बैंक कितना है 13,000। ओके तो 13,000 आपका कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड 960 है। ओके नाउ ये मैंने सारे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट पढ़ के लिख दिए। अब सब्सक्रिप्शन हमारे रूल के हिसाब से मैं सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में बताना पसंद करता हूँ, तो सब्सक्रिप्शन हम सबसे एंड में करेंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो मैं लिख चुका हूँ 8,000 ऑलरेडी, वो ओपनिंग था, क्लोजिंग माइनस होगा, माइनस मतलब 8,000 हमारा ईयर के स्टार्ट होने का ओपनिंग था। ड्यूरिंग द ईयर 41 की हमने मेडिसिन और ली हैं, तो टोटल मेडिसिन हो गए 49। इस 49 से क्लोजिंग आप माइनस करेंगे 11,000 की मेडिसिन, तो ये आपका टोटल आ जाएगा बाहर 38,000। और इस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का सेकेंड इफेक्ट आएगा इधर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है क्लोजिंग स्टॉक 11,000। ये एडजस्टमेंट में है आपका। ओके नेक्स्ट है आपका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वो मैंने लिख दिया है 15,000। फिर पर ऐड किया है, ये मैं लिख चुका हूँ क्योंकि मैंने मार्क किया था। बिल्डिंग आ रहा है 40,000, तो अब आ रहा है आपका बिल्डिंग, तो लिखिए यहाँ पर बिल्डिंग 40,000 इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है लास्ट में। ओके बिल्डिंग के बाद है आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इधर आता है, दिस इज अ प्लेस ऑफ कैपिटल फंड। हाउ मच 1,60,000
70,940 और लास्ट में लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आएगा 10% इन्वेस्टमेंट। ओके, सिर्फ ओपनिंग का अमाउंट दे रखा है तो आप सीधा 1 लाख लिखेंगे ओपनिंग का अमाउंट, और इसका जो 10% निकाला है वही रिसीप्ट में यहाँ पर आ चुका है। ओके, इनकम में ऑलरेडी आ चुकी है वो चीज़। डेप्रिशिएट इक्विपमेंट 1900 है, इक्विपमेंट में यहाँ पर माइनस लिखेंगे आप, डेप्रिसिएशन 1900 और आउटर कॉलम में आएगा माइनस करने के बाद 23,100। ओके, और डेप्री का सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, लेकिन एक डेप्री और आने वाला है तो एक साथ करते हैं। बिल्डिंग का डेप्री गिवन है माइनस, बिल्डिंग का डेप्री गिवन है 1500, तो 1500 माइनस किया तो कितना बचा 38,500। ओके, और दोनों डेप्री इधर आएंगे टू डेप्रिसिएशन। क्या है, इक्विपमेंट है डेप्री हाउ मच 1900 और बिल्डिंग डेप्री है हाउ मच 1500, तो टोटल आया 3400। ओके, तो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज लिख दी हैं सब्सक्रिप्शन छोड़कर। ओके, अब हम सब्सक्रिप्शन को फिल करेंगे। अब हमें सब्सक्रिप्शन लास्ट में करना है। ओके, तो एडजस्टमेंट में देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लोजिंग ओपनिंग मतलब ईयर की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दोनों के दे रखे हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू 2 हैं, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी 2 हैं, यानी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। क्लोजिंग वाले दोनों सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट जाएगा सेकेंड, ओपनिंग वालों का नहीं जाएगा, बट इधर सब्सक्रिप्शन आएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस होता है, करंट ईयर ऐड होता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 350, तो 350 आप पहले इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, तो क्या अमाउंट आया 52,350। अब माइनस कीजिए, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट ईयर का प्लस होता है और प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। तो माइनस करके क्या आएगा 310, मतलब सब्सक्रिप्शन 52,000 था, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड होता है और प्रीवियस ईयर का लेस होता है, तो ये आया आपका। ओके, अब इसका अपोजिट होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है लेकिन इन एडवांस करंट का माइनस होता है, अपोजिट है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है लेकिन प्रीवियस ईयर का इन एडवांस ऐड होता है, तो प्लस करेंगे आप इन एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना है एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर 600, तो 600 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यह आएगा 52,640 और माइनस होगा आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का एडवांस कितना है 150, तो ये 150 माइनस होगा, तो जैसे आप 150 माइनस करेंगे इसमें से तो आपका आउटर कॉलम में आएगा 52,490। ओके, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का सेकंड इफेक्ट भी जाएगा। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करंट ईयर का। ओके, प्रीवियस ईयर की एंट्री नहीं आएगी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर दैट इज 350 और सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ करंट ईयर 150। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको टोटलिंग करेंगे, इसका टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। ओके, इस साइड का टोटल फाइनल आ रहा है 88,520, ये लेस आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर है उसको पहले ही लिख दिया। ओके, इसमें से मैंने ये सारी एंट्री माइनस की तो मेरा सरप्लस आएगा 15,820,
इस सरप्लस को मैंने यहाँ कैपिटल फंड में लिखा, ऐड किया, ये आ रहा है 186,760, इसका टोटल आ रहा है 186,910 और इस साइड का भी टोटल आ रहा है 186,910, ये दोनों टैली हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर MPO नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, इसका हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ठीक है, आप इस सम को देखते हुए प्रैक्टिस करें, जो बातें मैंने पीछे बताई हैं उसे माइंड में रखें, और जो मेन चीज़ है NPO करने की उसका नाम है टेबल, पेज नंबर 70। ओके, पेज नंबर 70 और 73 की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करें, लर्न करें, माइंड में रखें, उसी से सॉल्व होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे फ़ौरन WhatsApp पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।